हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी सेंटर में। तो आज हम फिर एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। 1.2 में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसको बनाना है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? इसको अभाज्य, पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाज्य और अभाज्य किसे कहते हैं। क्या? भाज्य, भाज्य और अभाज्य। भाज्य वह होता है जिसका एक से ज़्यादा गुणनफल हो, एक से ज़्यादा, एक नहीं सॉरी 2 से ज़्यादा हो। और अभाज्य वह जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनफल हो, एक और एक वह संख्या खुद, जो नंबर है वह नंबर खुद। और इसमें एक तो होगा ही, और इसके अलावा 2 और कोई गुणनफल होना चाहिए, उसे हम भाज्य कहते हैं। अभाज्य का सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे ही आगे करके आगे है। इसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा, एक और एक 2 खुद। इसका भी मात्र 2 ही गुणनखंड होगा, एक और दूसरा 3। इसके अलावा और कोई गुणनखंड इसका नहीं हो सकता है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका बोल रहा है क्या निकालने के लिए? गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन 1 कितना दिया हुआ है? 140। इसमें कैसे भाग लगेगा? 2 से भाग लगेगा। 2 से भाग लगाने का नियम है। 2 से भाग लगाने का नियम है, लास्ट के नंबर जितना भी लिखा हो उसके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वह संख्या क्या? 2 से विभाजित होगा। इसके भी लास्ट में 0 है तो यह 2 से विभाजित है। यह नंबर कितना बार में जाएगा? 7 दूना 14, 70 बार में जाएगा। फिर यह लास्ट में 0 है, 2 से कटेगा कितना बार में? 35 बार में। अब लास्ट में आ गया 5। 3 से विभाज्य होने का नियम है, अंक जितना भी दिया रहे। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3 और 5। 3 और 5 को जोड़ेंगे अगर तो 8 हो जाता है। 8 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 3 से विभाजित नहीं है। या 5 से विभाजित, 5 से विभाजित होने का नियम है, लास्ट में या तो 0 या तो 5 होना चाहिए, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्य होने का नियम यह है कि जितना भी अंक दिया रहे उसको जोड़ेंगे। पहले अंक डिजिट को जोड़ेंगे। किसको? डिजिट को। डिजिट अंकों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? सम। अंकों को जोड़, अंकों का जोड़ यदि 3 से विभाज्य है। किससे? यदि 3 से विभाज्य है तो वह नंबर भी 3 से विभाजित होगा। इसमें 5 से भाग लेगा। कितना से? 5 से। कितना बार में जाएगा? 7 बार में। और 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसमें 7 से भाग देंगे, 1 बार में जाएगा। अब इसका गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 140 बराबर, ये जितना है सबको गुना के रूप में लिख देंगे। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। 1 को हम नहीं भी लिखेंगे तो इसमें कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि 1 को हम किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो वो उतना ही रह जाएगा। इसमें हम इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, मतलब साधारण रूप में लिखेंगे। तो 2 कितना बार है? 2 बार, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। गुना 5 कितना बार है? 1 बार है, तो 5 के पावर 1। और 7 कितना बार है? 1 बार है, तो 7 के पावर 1। जितना बार रहेगा उसके पावर में उतना दे देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? कितना? 156 है। कितना है? 156। इसको हम भाग देंगे पहले। इसमें भी हम लास्ट में कितना है? 6। तो 6 यहाँ देखिए 2 से बताए थे अभी, लास्ट में 6 है, अंत में
अंत में कितना 6, 2 से भाग देंगे इसमें, कितना बार में जाएगा 7 दूनी 14 बचा 1, 8 दूना 16, फिर लास्ट में आ गया 8, 2 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 बचा 1, 9 दूना 18। अब इसको हम चेक करेंगे क्या 3 से जाएगा, अंक को जोड़ते हैं, 3 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 होगा। 3 के टेबल में 3 के पारा में 12 आता है, 3 से भाग देंगे 1 और 3। अब 13, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 13 को हम 13 से ही दे देते हैं भाग, 13 से देंगे एक बार में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 और गुने 1। 1 मीटर नहीं करता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। ये और ये 2 2 3 13 यहाँ पे हम लिख दिए। इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 कितना बार में, 1 और 2 बार में, 3 के पावर में 1 और 13 के पावर में 1 लिख देंगे। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, इसकी ओर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी इसी का 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 38 25, कितना है 38 25 में हम 2 से भाग देना चाहते हैं तो 2 से भाग इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसके लास्ट में न तो 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है और न ही 8 है। तो 3 से हम भाग देने का ट्राई करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं, अंकों को जोड़ेंगे 8 2 10 10 और फिर इधर 8, कितना हो गया 18। तो 18 तो आता है 3 के पारा में, तो हम 3 से भाग इसमें देंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6 बच गया इधर 2, 2 इधर आ गया तो 7 तिया 21 बच गया इधर 1 और 5 तिया 15। फिर इसको ऐसे हम घेर देंगे, फिर हम इसको अंकों को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 7 3 7 2 9 1 10 10 5 15, 15 आता है 3 के पारा में, तो इधर हम 3 3 चौक 12, 3 दूनी 6 3 5 15। अब फिर से देखते हैं 3 से लगा के भाग, तो 6 6 5 11, 11 नहीं आता है 3 के पारा में, तो अब हम 5 से भाग देंगे। 3 के बाद अब अभाज्य संख्या क्या आता है 2 3, उसके बाद आता है 5। 5 से भाग लगाने के लिए क्या नियम बताए थे, लास्ट में 2 और 0 होना चाहिए, तो इसे हम 5 से भाग देंगे। 8 5 40, 5 5 25 हो गया। फिर हम 5 से भाग देंगे, लास्ट में 5 है तो कितना 17 5 85 आता है। और 17 खुद एक अभाज्य संख्या कितना है, 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 17 से में हम 17 से ही भाग दे देंगे, कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। अब हम पूरा को पहले इतना लिख लेते हैं 38 2 25 बराबर, ये पूरा को लिख लेते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, इतना ही रहने देते, एक नहीं लिखते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 के पावर में 2 गुने 5 के पावर में 2 गुने 17 के पावर में 1, ऐसे फॉर्म में लिख दिए हैं, इतना आएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है 50 05, इसमें हम भाग देंगे कितना, इसमें हम 5 से भाग देंगे, क्योंकि इसको हम जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 3 के टेबल में आता नहीं है, और 2 से भाग देने के लिए ना तो लास्ट में 0 2 4 6 8 इसमें से कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट हम इसमें 5 से भाग स्टार्ट कर। 5 1 5, इधर 0 0 और 5 1 5। अब इसमें कितना से भाग लेगा हम चेक करेंगे 5 से तो लगेगा नहीं, इसमें 7 से देखते हैं लगा के, तो 7 तिया 21 और 7 चौक 18, हाँ 7 से लग जाएगा। 7 तिया 21, सॉरी 7 1 7, 7 1 7 बचा इधर 3, तो 3 बचा 7 चौक 28, 7 चौक 28 और इधर बच गया कितना 2, 7 तिया 21, सॉरी यहाँ पे 7 चौक 28 4 ना होता 8 लिखा गया था। अब इसमें हम फिर से भाग देंगे कितना से, इसमें 7 से देखते हैं ट्राई, 7 से तो नहीं हो पाएगा, 11 से इसमें भाग लग जाएगा, तो 11 का 11, 11 तिया 33, 13 आ गया। और फिर अब इसमें हम 13 से भाग देते हैं, 13 का 13, अब इसमें 5 0 0 5 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म भी यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी डबल है नहीं, तो इसके पावर में हम 1 लिख सकते हैं, 1 1, बात वहीं पे होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, सॉरी 4 हुआ है, अब 5th की ओर चलेंगे। फिफ्थ क्या बोल रहा है 7 4 2 9, इतना ही है।
इसमें हम पहले भाग देखते हैं, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से, तो 3 से देखते हैं। 6 9 6 15, 15 और 7 कितना हो जाता है 22, 22 तो आता नहीं 3 के पारा में। 5 से लगेगा नहीं। आगे हम देखते हैं इसमें 17 से लगेगा भाग। किससे लगेगा? 17 से। कितना बार में जाएगा? 17 चौका 68, बच्चा 17 3 7, इतना बार में जाएगा। अब इसमें 19 से भाग लगेगा। भाग आप दे सकते हैं, भाग देना तो आना चाहिए। अब इसमें हम भाग देंगे 19 से तो कितना आएगा? 23। 23 खुद एक अभाज्य संख्या, तो 23 से 23 में भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 7 4 2 9 बराबर 17 गुने 19 गुने 23, क्या लिख लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किसकी ओर? क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो पहला क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है? 26 और 91, 26 91 है। तो हम पहले 26 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड। 26 का हम जब गुणनखंड निकालेंगे 2 से जाएगा कितना? 13 बार में, 13 से 1 बार में जाएगा। ये कितना आया? और 91 का भी हम यहीं पे निकाल लेते हैं। 91 डायरेक्ट ये कितना से जाएगा? 7 से। 13 7 91, 13 7 91 और 13 जाएगा 13 से 1। हम इसको ये लिखते हैं 26 बराबर 2 गुने 13 गुने 1। इसको हम लिखेंगे 91 बराबर 7 गुने 13 गुने 1। इसका हम HCF निकालेंगे, HCF और LCM दोनों क्या? LCM। HCF जो होता है सबसे पहले देखेंगे इसमें HCF जो है दोनों में देखते हैं सेम कौन कौन है। 13 दोनों में है और 1 है दोनों में। कितना कितना बार है? एक बार ही है। तो यहाँ लिखेंगे 13। इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। और LCM निकालने के लिए हम देखते हैं पूरा लेते हैं, पूरा, और वो भी कितना? मैक्सिमम टाइम वाला। कितना? मैक्सिमम 2 है इसमें और क्या है? 13 है। इसमें क्या है? 7 है। 7 13 ले चुके हैं इसमें एक बार। 7 है, 13 यहाँ हम ले चुके हैं, एक यहाँ और यहाँ, तो दोनों को मिला के हम यहाँ ले चुके हैं। यहाँ देखिए, इसको हम 1 लिखें, एक बार ही लिखेंगे, और इसको भी हम एक बार ही लिखेंगे। गुना 1 दे देते हैं, ऐसे 1 नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गुना करेंगे इसको हम तो 13 7 91, 91 दूना 182, यानी कि इसका HCF आया कितना? 13 और LCM आया 182। अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन कौन है? 26 है और 51 है, सॉरी 91 है। 26 है और 91 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर क्या है? HCF गुने LCM। पहला संख्या कितना है? 26 और गुने 91 बराबर कितना दिया हुआ है? HCF कितना आया है यहाँ पे? HCF आया है 13 और LCM आया है 182। देखते हैं इसके बराबर ये आता है कि नहीं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम गुना करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 26 91। 6 को 6 से गुना करेंगे, 6 को 1 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 6। अब इसको हम इससे गुना करेंगे, 1 को 2 से, कितना आएगा? मतलब 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और कितना? 9 6 54, 54 और 2 56। बचा कितना? कैरी, मतलब हासिल कितना बचा? 5। 9 दूना 18, 18 और 5 कितना होगा? 23। इसको गुना किए तो कितना आया? 23 66। इसको भी गुना करेंगे तो 23 66 ही आएगा। आप गुना कर लीजिएगा, उतना गुना करना तो आना चाहिए। अब फिर इसमें कुछ सेकंड क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन 510 एंड 92। इसका जब हम गुणनखंड निकालेंगे 510 का 2 से जाएगा, कितना? 2 दूना 4, बचा इधर कैरी 1, 2 पंचे 10, बचा इधर कैरी 1 और 2 पंचे 10। 3 से इसमें लगेगा, जोड़ेंगे तो 12 आएगा।
10 और 2 12, तो 12 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, तो 8 3 24, बचा इधर कैरी 1 और कितना इधर 15 हो गया ना, 15 5। अब इसमें कितना से, इसमें हम 5 से भाग दे सकते हैं, कितना बार में जाएगा, 17 5 85। 17 खुद एक अभाज्य संख्या है 1। अब इधर हम 92 में देंगे भाग, 2 से जाएगा, 4 दूना 8, बजाय इधर कैरी 1, 6 दूना 12, फिर 2 से इसमें देंगे 23 आएगा। 23 एक खुद अभाज्य संख्या है, तो 23 और कितना हो जाएगा 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने और कितना आ जाएगा इधर 17। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 92 बराबर 2 गुने 23, इतना ही आएगा। इसमें दोनों में सेम कौन है, 2 सेम है इस दोनों में, और यहाँ चलिए 1 भी लिख देते हैं, 1 भी इसमें सेम है। इसका HCF जो है, HCF और LCM बराबर, HCF जो है इसका जो सेम रहता है वही होता है HCF। दोनों में सेम क्या है, 2 और 1, 2 गुने 1 बराबर 2। और LCM जो है वो पूरा का पूरा होगा, पूरा का पूरा सेम वाले को हम एक ही बार लिखेंगे, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। इसमें से हम क्या क्या चीज़ लिख दिए हैं, 2 लिख चुके हैं और 1 2 ये बचा हुआ है, ये 2 बचा हुआ है, तो ये 2 और 23, इस सभी को जब हम गुना करेंगे तो आना चाहिए 23 4 60। अब गुना कर लीजिएगा, गुना करने पे इतना ही आता है। इसका LCM कितना आया 23,460 और HCF आया 2 और LCM आया 23,460। से क्या प्रश्न से क्या कह रहा है, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर HCF गुने LCM। पहला संख्या कितना है, पहला संख्या है 510 गुने दूसरा संख्या कितना है 92 बराबर HCF कितना आया है 2 और LCM आया है 23,460, इतना ही आया है। इसको अब हम गुना करेंगे, चलिए हम 0 थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं नहीं है, तो कितना आ गया ये 51 और 92। इसको हम गुना करेंगे तो 2 दूना 2 एका 2, कैरी नहीं बचा, 9 और 10 19, बचा कैरी 1, उसके बाद 9 बचे 45 और 1 46 हो गया, इतना आएगा गुना करने पे। तो इसे यहाँ पे हम लिखते हैं 46 9 2 और ये 0 हम उस वक्त हटाए थे, यहाँ पे हम अभी रख देते हैं। इसको भी हम जब गुना करेंगे तो इतना ही आएगा 46920, तो यह लिखेंगे इसमें हम। अतः यह प्रूफ हुआ या यह सिद्ध हुआ कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर LCM गुने HCF। चलिए लिख देते हैं, अतः यह सिद्ध हुआ कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर HCF गुने LCM। इतना बात पहला क्वेश्चन में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन में नहीं लिखे थे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अतः यह, इतना आप लिख लीजिएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, 336 और कितना है 54, 336 और 54। 336 का हम गुणनखंड निकालेंगे, कितना निकलेगा, 2 से लगाएंगे इसमें, 2 एकाई 2, 6 दूना 12 और 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे 4 दूना 8 और 42, 2 से फिर लगाएंगे 21 ही ना आएगा, हाँ। अब 3 से लगाएंगे 7 या 21, 7 में 7 से लगाएंगे 1, और इसी हम फिर 54 में भाग देंगे। 54 में जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना 27 आएगा, फिर इसमें 2 से लगेगा नहीं, अब
3 से लगेगा कितना बार में, 9 बार में, 9 तिया 27, फिर इसमें 3 से लगेगा, 3 आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 3 6 बराबर कितना, 1 2 3 4, 4 को 2 है, 1 2 3 और 4, 2 3 कितना है, 1 बार है। 7 कितना बार है, 1 बार है, 1 बार 7 गुने 1, 54 को हम ऐसे लिख सकते हैं 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। इसमें सेम कितना कितना है, ये 2 सेम है और यहाँ एक 3 सेम है और 1 सेम है। इसका HCF जो है, HCF बराबर ये 2 आ जाएगा, यहाँ से एक 3 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 2 कितना बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, 2 3 और 4 बार 2 है। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 1 को हम छोड़ देते हैं। इसमें देखते हैं क्या बच गया, 3 1 है जो 3 बच गया, और सॉरी यहाँ से भी 3 छूट रहा है, ये भी 3 आएगा, यहाँ से ये 3 छूट रहा है, ये वाला भी 3 आएगा और ये 3 भी आएगा। अब इस सबको हम गुना करेंगे तो सॉरी यहाँ पे ये 3 को 3 है, यहाँ पे हम 2 ही 3 लिख पाए हैं, एक 3 और बढ़ जाएगा, यहाँ पे हम आगे बढ़ा देते हैं और एक इसको हम इससे कंपेरिजन कर देते हैं। ये थोड़ा रफ हो गया है, इसके लिए सॉरी। और यहाँ पे हम एक और 3 बढ़ाएंगे और सबको हम जब गुना करेंगे तो आएगा 30 और कितना आएगा, 24। अब हम लिखेंगे प्रश्न से, क्या प्रश्न से क्या हो जाएगा, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर गुने LCM। यहाँ पहला संख्या कितना है, 3 3 6, यहाँ पे कितना है 54, बराबर इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, HCF है 6 गुने LCM है 30 24। इसको जब हम गुना करेंगे, आप गुना कर लीजिएगा, गुना करेंगे तो आएगा इधर 18 1 44 बराबर इधर भी आएगा 18 1 44। अब लिखेंगे इसमें भी, अतः यह सिद्ध हुआ कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।